बेल भी रोते हुए महल से जाने लगती है, लेकिन उसे ये चीज नहीं पता थी कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि जब वो घोड़े पे सवार होकर अपने गांव की तरफ जा रही थी तभी वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आकर उसे चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले वो भेड़िए बेल पर हमला करते बीस्ट राजकुमार वहाँ आ जाता है और बेल को बचाने के लिए सभी भेड़ियों से लड़ने लगता है। हालांकि राजकुमार ने भेड़ियों से लड़कर बेल को तो बचा लिया था, लेकिन इस लड़ाई में वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था। बेल जैसे ही वहाँ से जाने ही वाली होती है तभी वो देखती है कि राजकुमार बेहोश होकर गिर गया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। बेल सोचती है कि राजकुमार ने भेड़ियों से उसकी जान बचाई, इसलिए उसे भी राजकुमार को बचाना चाहिए, और वो राजकुमार को अपने घोड़े पर बैठाकर वापस उसी के महल में ले आती है। ये देखकर सभी जीवित चीजें बहुत खुश होती हैं। सबको लगता है कि बेल राजकुमार को पसंद करने लगी है। वो सब भी यही चाहते थे कि बेल को राजकुमार से प्यार हो जाए, जिससे वो सभी उस जादूगरनी के श्राप से मुक्त हो जाए और फिर से इंसान बन जाए। हालांकि ये सभी बेल को पूरी बात नहीं बताते, ये सिर्फ उसे इतना बताते हैं कि जैसे ही गुलाब के फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरेगी हम सभी अभी जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे और बीस्ट भी हमेशा के लिए एक जानवर बनकर रह जाएगा। अगली सुबह जब बेल राजकुमार की मरहम पट्टी कर रही थी, लेकिन तभी बेल ने राजकुमार की जान बचाई थी, जिसके चलते राजकुमार बेल को पसंद करने लगता है और देखते ही देखते दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ये दोनों साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते थे। एक दिन बीस्ट बेल को अपने साथ उसकी लाइब्रेरी में लेके जाता है। वो देखती है कि यहाँ पर तो बहुत सारी किताबें हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे हमेशा से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक। बीस्ट बेल को एक जादुई बुक दिखाता है जो कि उसे एक जादूगरनी ने दी थी। वो बेल को बताता है कि इस जादुई किताब की मदद से हम अपनी लाइफ के किसी भी टाइम में आ जा सकते हैं। इतना सुनते ही बेल ठान लेती है कि वो अपनी लाइफ के पास्ट में जाएगी और अपनी माँ से मिले, क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी भी नहीं देखा था। और जब बेल उस टाइम में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ को एक इन्फेक्शन हो गया था, जिसके चलते वो उसके पापा से कहती है कि तुम मेरी बेटी को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ ताकि मेरा इन्फेक्शन इसे ना फैले। ये जानने के बाद बेल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अगले दिन कैंडल और घड़ी राजकुमार से कहते हैं कि तुम्हें अब बेल को प्रपोज कर देना चाहिए, लेकिन राजकुमार उनसे कहता है कि वो कभी भी मेरे से प्यार नहीं करेगी। हालांकि कैंडल और घड़ी उससे बहुत मन्नतें करके एक बार फिर से उसे मना लेते हैं और सबसे पहले ये सभी चीजें मिलकर राजकुमार को तैयार करती है और इसके बाद बेल को। लेकिन सभी चीजें मिलकर बेल और राजकुमार को तैयार करती है, जिसके बाद राजकुमार और बेल दोनों साथ में डांस करते हैं। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि बेल के पापा वापस अपने कबीले के लोगों के पास आ जाते हैं और वो सबको बता देते हैं कि गैस्टोन ने उसे जंगल में बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया था ताकि भेड़िए उसे खा जाए। हालांकि बेल के पापा के साथ अग्रता भी होती है, लेकिन गैस्टोन बहुत चालाक है। वो सबसे कहता है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और साथ में यह भी कहता है कि गांव से भागी हुई एक लड़की की गवाही हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखती। इतना सुनते ही गांव वाले सभी गैस्टोन की बात का विश्वास कर लेते। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार बेल से पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे पापा की याद आ रही है, जिसके जवाब में बेल हाँ कर देती है। राजकुमार के पास एक जादुई आईना था जिसमें वो किसी को भी देख सकता था और उस आईने में वो बेल को उसके पापा दिखाते हैं। वो देखती है कि उसके पापा को गांव वालों ने बंदी बना लिया है। वो राजकुमार से कहती है कि मुझे मेरे पापा को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। राजकुमार भी उसे जाने के लिए हाँ करते हुए अपना जादुई आईना उसे दे देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें कभी मेरी याद आए तो तुम इस आईने की मदद से मेरे से बात कर सकती हो। हालांकि बेल तो चली जाती है, लेकिन बीस्ट अब इस महल में अकेला रह चुका है। वो उस गुलाब के पास जाकर देखता है। जैसे ही बेल गांव में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके पिता को बंदी बना रखा है। वो सबको यकीन दिलाती है कि उसके पापा सच बोल रहे थे। वहाँ पर एक महल है और उस महल में एक बीस्ट भी रहता है, लेकिन गांव वाले अभी भी उसकी बात का यकीन नहीं करते। इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी सबको वो जादुई मिरर दिखाना पड़ता है और सभी गांव वाले राजकुमार को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भी इतना डरावना इंसान आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। हालांकि बेल सबको विश्वास दिलाती है कि राजकुमार तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। और ये सारी बातें सुनने के बाद गैस्टोन को यकीन हो जाता है कि बेल उस बीस्ट से प्यार करने लगी है, जिसके चलते उसे बीस्ट पर बहुत जोर से गुस्सा आने लगता है और उसे मारने की ठान लेता है। इसलिए वो सभी गांव वालों को उकसाता है कि बेल भी काला जादू का शिकार हो चुकी है, इसे भी इसके पापा के साथ बंदी बना लो। और वो सबको बताता है कि इससे पहले वो दानव हमारे गांव में आकर हम सभी को मार दे, हमें उस पे हमला बोल देना चाहिए। गांव वाले भी बड़ी आसानी से गैस्टोन की बातों में आ जाते हैं और पूरा का पूरा गांव महल की तरफ जाने लगता है। लेकिन इन्हें ये चीज नहीं पता थी कि ये सब ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब सभी गांव वाले बीस्ट के महल पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर बीस्ट की जितनी भी चीजें थी वो सब की सब उन पर हमला कर देते। जैसे ही गांव के लोग महल पर हमला करते हैं तभी वहाँ पर बीस्ट के जितने भी साथी थे वो सब भी गांव के लोगों पर हमला करने लग जाते हैं, जिसे देखकर गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इनमें से एक भी इंसान नहीं था। कोई कप, कोई प्लेट, तो कोई अलमीरा और सब अलग अलग चीजें थी। हालांकि गैस्टोन को इनसे कोई भी मतलब नहीं था, उसे तो बस राजकुमार को मारना था। महल में बहुत ढूंढने के बाद गैस्टोन को राजकुमार मिल जाता है और गैस्टोन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बेल तुमसे प्यार करती है, वो ही हम सबको यहाँ लेकर आई ताकि तुम्हें मार सके। ऐसा कहकर गैस्टोन बीस्ट पे गोली चला देता है, जिससे वो महल से नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी रहती है, क्योंकि वो महल के किनारे को पकड़ लेता है। इससे पहले गैस्टोन दूसरी गोली चलाता, तभी वहाँ पर बेल आ जाती है। वो बीस्ट को बचाने के लिए गैस्टोन की गन पकड़ लेती है और इसी हाथापाई में गैस्टोन भी नीचे गिर जाता है और उसकी गन भी उसके हाथ से छूट जाती है। जैसे ही बीस्ट नीचे गिरने वाला होता है तो बेल उसे आवाज लगाती है और वो उससे कहती है कि मैंने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। ये सुनते ही बीस्ट में हिम्मत आ जाती है और वो ऊपर आकर गैस्टोन से लड़ने लगता है। इस लड़ाई में बीस्ट उसे गर्दन से उठाकर जैसे ही महल से नीचे पटकने वाला होता है। लेकिन तभी सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।